हेलो गाइस। तो मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 10 अच्छे क्वेश्चंस। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन रह भी जाते हैं तो हम उनको बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख ही रहा है, इसमें दे रखा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर ए और एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर बी। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, हिंट मतलब पहले शुरुआत कैसे करी जाए। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस का यही मेन होता है, मतलब उसमें वही चीज होती है बस कि हम शुरुआत कैसे कर लें, इसको इसकी शुरुआत कहाँ से करी जाए। तो शुरुआत मिल गई तो क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो, एक्स यहाँ पे सिंगल दे रखी है, वाई भी सिंगल दे रखी है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, वाई भी स्क्वायर दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे किया जाए, है ना, यही एक ट्रिक है, ठीक है। और देखो ए स्क्वायर, यहाँ से देखो आप देख सकते हो ए दे रखा है और बी दे रखा है। यहाँ चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। सीधी सीधी हिंट है कि इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, और देखो प्लस भी लग रहा है बीच में, तो प्लस लगा दो, मतलब जोड़ दो, ठीक है। इक्वेशन इसको मान लेते, चलो इक्वेशन एक, है ना, इसको मान लेते इक्वेशन दो, ओके। और इनको जोड़ना है बस स्क्वायर करके, तो कर दो। मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन इक्वेशन टू का स्क्वायर करना है, ठीक है। सीधी सी बात है। तो कर लीजिए, पहले हो जाएगा एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर का और का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देना, पहले खोल दो फिर जोड़ दो, ठीक है। बराबर से जो इधर है उसको एक साइड रखो, उन दोनों को आपस में जोड़ो, और बराबर से जो उधर है उन दोनों को आपस में जोड़ो। चलिए पहले इसको करते हैं। इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। और अब इसको भी जोड़ देते हैं, इधर जोड़ना तो है ही। तो चलिए यहाँ पर ला देते हैं उसको, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, बराबर में इसकी साइड क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, इनको जोड़ दिया है। चलो यहाँ पे लगाता हूँ जोड़ना, चलो इन दोनों को आपसे जोड़ देना है। यहाँ से एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ से हमने वाई कॉमन लिए, ये कटाइए, हमने वाई कॉमन लिए, इसमें से देखो यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ये वाई स्क्वायर इधर से बचा ऊपर वाले में, यहाँ से तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा, ओके। तो देखो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, है ना, और आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो प्लस जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ओके। इसकी वैल्यू भी होगी 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। इसको सिंपल सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हिंट ये है कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए दे रखा है पूरा, ये बी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसको पूरे का होल स्क्वायर करना है हमको।
इसका भी। तो देखो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया पूरे का, ये रहा, देखो पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया, और इसका स्क्वायर इधर ऐसे लिख दिया, ऐसे ही इसका कर दिया, ठीक है मेरा, सेम टू सेम। फिर इन दोनों को जोड़ दिया है, तो ये ऐसे है, देखो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, देखो यहीं पे प्लस है, वो प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। जब हम जोड़ेंगे तो देखो एक्स वाली चीजें हम तो कॉमन ले ली, तो एक्स के यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या, 1, जो पेरेंटिटी मैंने यहाँ 1 लिख दिया। और इधर देख लो, यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस था ही क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं आपस में। ओके, और देखो बराबर हम ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि साइड में चल ही रहा था नीचे, है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ से तो एक बन गया, एक्स स्क्वायर की एक में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर की एक में गुणा करेंगे तो एक गुणा है, गुणा एक, वाई स्क्वायर की एक में गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ गया, और इधर ए स्क्वायर इसको चल रहा था, और यही प्रूव करना था। वाइस देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है काफी कंसेप्चुअल होते हैं, मतलब कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप कर दोगे, वरना तो आपसे होगा नहीं, है ना। तो इसका कंसेप्ट देखो पहले सीखते हैं, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप देख के जाओगे यहाँ से तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप कर दोगे, अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो शायद कर दो, लेकिन टाइम खा जाओगे तो और क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे आपके, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं इस पर भी। प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। मतलब कि ये कह रहा है sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को आप जोड़ें तो कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता, 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, है ना। चलो प्रूव करते हैं कैसे। तो हमने पहले लिख लिया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए k। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है ना, प्लस कोसाइन को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर के। ओके, तो इनको जोड़ दो, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में रद्द करते हैं, बराबर के। तो अब देखो ये 2 तो है, ये 2 के साथ प्लस है, 2 के साथ को जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर वाली चीजें तो आपको पता ही है, स्क्वायर वाली चीजें कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है। तो पॉजिटिव होंगी, तो पॉजिटिव में सबसे छोटा क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव, या तो जीरो हो सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ होगी इसकी वैल्यू, तो 2 से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, मतलब कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अगर मैं अलग कहूँ तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको अगर लिख दूं मैं अलग ऐसे करके, कैन नेवर बी लेस देन less than can never be less than 0 because of 2 square terms. Sum of 2 square can never be less than 0। ओके, सम ऑफ, इसको लिख सकते हो आप, है ना, सम ऑफ इस 2 स्क्वायर्स कैन नेवर बी लेस देन 0, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। हमको दिया हुआ था sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा
का जो सम है वो हमेशा 2 से ज़्यादा रहेगा। मतलब कि 2 से कम नहीं हो सकता। सॉरी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं, 2 से लेस देन 2 से कम नहीं हो सकता कभी भी, है ना? देखो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है। सेक को हमने 1 प्लस tan मिल गया, कोसेक को हमें 1 प्लस cot मिल गया, 1 और 1 हो गया 2। ये ऐसा लिख लिया हमने, लग गया। अब देखो 2 स्क्वायर टर्म्स है, स्क्वायर टर्म्स देखो खुद ही देखो, आप मान लो -4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाए, पॉजिटिव होगा ना हमेशा, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव होगा। और जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो दो में कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ही ना, तो ऐसा तो है नहीं कुछ घट जाएगा, तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा दो में, तो दो तो हमेशा 2 से ज़्यादा ही रहेगा ना फिर इसकी वैल्यू पूरे की। ठीक है, यही था इसमें बस। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2 है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/, थीटा कितना हो जाएगा देखो, 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 30 डिग्री पर, है ना, तो इसका मतलब है थीटा हो गया 30 डिग्री। बस, अब जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है ये वाला, इसमें से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो इसमें, है ना, तो cos 30 -4 cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3 into 9, 4 cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर नहीं तो शायद cos क्यूब था ये, एक मिनट चेक कर लूंगा, हाँ ये cos क्यूब है, ओके, सही कर लेना इसका, cos क्यूब, cos क्यूब, हाँ, cos क्यूब क्या होता है, cos क्यूब होगा 3√3, सॉरी ये होगा 3√3, 4 से गुणा हो रही है ना, नीचे आ जाएगा, दो 2 4 से, ये वही 4, क्या लिख रहा है इधर आ गया, लिख रहा है इधर 3√3/2, और उधर की साइड में क्या रहेगा, इधर देखो ये इतना ही तो बचा है, 3√3/2, जो कि होगा आपस में कट हो 0, और यही प्रूफ करना था गाइस, और इसमें कुछ नहीं था, एक्सप्लेन करूँ दोबारा, चलो वैसे है तो कुछ नहीं। थीटा की वैल्यू हमें ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि साइन थीटा हमको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, थीटा होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री इसमें डाल दिया हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू थीटा की जगह 30 डिग्री, तो हो गया cos 30, 4 cos क्यूब 30, और फिर सारी वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करनी है, फिर तो आगे 0। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, पूछा है tan थीटा प्रूव करने को बोला है, tan थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1/√3, ओके, चलिए प्रूव करते हैं कैसे कैसे होगा। देखो पहले हम लेते हैं यहीं से 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब आप एक बात देखिए कि यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा दे रखा है और यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा दे रखा है। आइडेंटिटी हम जानते हैं स्क्वायर में क्या होती है, आइडेंटिटी स्क्वायर में होती है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखो इसको करने के तो इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चलो जो मुझे अभी के लिए पूरा जो आसान है सबसे वो ये लग रहा है कि देखो ये 3 है तो इसको भी ऐसे ही कर लो ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया इसको। हाँ, ये हो गया हमारा, ये 7 को मैंने 4 और 3 में तोड़ दिया है, और 3 में इसलिए तोड़ा क्योंकि ये cos भी 3 था ना, अब यहाँ से देखो मैं 3 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि यही तो आपको पता है, और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसी चीजें क्लिक नहीं हो रही तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देते, तब भी बात एक ही हो जाती है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दो तब भी सेम ही हो जाएगा। पर चलो कोई नहीं, ये हमारे एक तो स्टेप बचा देगा इसलिए मैंने ऐसा किया, और थोड़ा हार्ड भी नहीं लगेगा। ओके, हाँ क्लिक ना हो तो आप
यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो। अब देखो आगे करते हैं, चलो सॉल्व। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। पिछले क्वेश्चन में क्या था, साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर 30। तो यहाँ पर 30 रख दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन tan 30 बराबर 1/√3। 1/√3 इक्वल टू 1/√3 LHS बराबर RHS। ओके, हो गया। तक इसमें कुछ नहीं था। पहले यहाँ पे आप साइन की वैल्यू रख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मेरी तरह इसको देखा मैंने 3 है तो इसको मैंने तोड़ लिया 4 और 3 में। 7 को 4 और 3, 4 और 3 हो गए, 3 यहाँ था। ठीक है, अभी 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ पर 3 गुणा 1 दिखाया नहीं करके, 3 गुणा 1 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 माइनस 3। ये 4 तो यही की है, 3 को इधर ले गया है ना, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया और थीटा बराबर आ गया 30। tan की वैल्यू 30 रख के 1/√3 आ गया, तो 1/√3 बराबर 1/3। और ये हो गया LHS बराबर 25। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें ये साइन थीटा कॉस थीटा आ गए हैं बस, वरना ये सीधे सीधे एलजेब्रा की तरह ही होते हैं। जो एलजेब्रा में हमने आइडेंटिटी सीखी थी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, कभी कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना, कभी a माइनस बी a प्लस बी, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो खोलना, बस ये चीजें रह जाती हैं इसमें। बाकी कॉस थीटा साइन थीटा होते हैं, और कुछ नहीं है, बिल्कुल एलजेब्रा की तरह ही करना चाहिए। अब जैसे कि देखो ये पूछ रहा है, इसको समझो a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी पूछ रहा है, तो हम करते क्या थे, a प्लस बी और a माइनस बी को निकालेंगे। जैसे हमको a प्लस बी दे रखा है ना, और पूछा a माइनस बी, तो हम करते क्या थे, उसका होल स्क्वायर करते थे कहीं ना कहीं, इसका होल स्क्वायर करके फिर उसमें ए बी 4ab घटाते थे, है ना, 4ab। तो इसी तरीके से इसको भी किया जाएगा। ये तो थी आपके लिए हिंट। चलो अब ऐसे ही करते हैं इसको, मैं आपको करके दिखाता हूँ देखो कैसे होगा, क्या होगा। अब यहाँ पे करो इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर दे रखा है √2 कॉस थीटा। अब देखो इसका होल स्क्वायर करो, है ना, जो मैंने पहले बोला था होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो होगी वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने एस और सी लिख दिया, इसका मतलब साइन थीटा, सही से लिख देता हूँ, इक्वल टू, इसमें फिर से लिख देता हूँ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया और उधर की साइड होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, और इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि यही मेन रोल करता है। देखो मैंने बताया था ना 4ab घटा देते, तो इसी तरीके से यही मेन रोल इसी का होता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है हमको, उसके लिए निकाल कर रख लेता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब देखो सेम सिमिलरली हम इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ एक स्टेप, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। देखो अब इसका भी होल स्क्वायर होगा, ठीक।
हाँ, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू जो है ये रही है ना, इसकी वैल्यू तो इसको यहाँ पर डाल दो। देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी। ओके, ये लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस है तो देखो सारी चीजें पलट जाएंगी। माइनस लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया वन, ये लिख दो वन माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर का जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का था, ये माइनस का होगा, ये माइनस का तो ये प्लस का है। बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन और वन हो गए तो दोनों यहाँ से ले लो 2 कॉमन, ठीक 2 इधर भी है, हो गया। सिर्फ आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये इसको शॉर्टकट नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने लिखा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 यहाँ से ले लेना कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा आया किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी से आया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा LHS अब RHS। ठीक हो गया। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसको, यही तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर स्टार्टिंग आ जाए कैसे हो क्वेश्चन की तो हम पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा, अगर स्टार्टिंग आपने सही कर दी तो क्वेश्चन चुटकी में को सॉल्व हो जाता है, अगर गलत कर दी तो आप अटकते रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यही है, ये एलजेब्रा पे डिपेंड करता है पूरा। एलजेब्रा आपने कैसे पढ़ा है, तो देखो ना ये सिंपल एलजेब्रा ही है। ये पूछ रहा है आपसे ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी पूछ रहा है, तो देखो ऐसे करके होता था, आपको याद दिला दूं मैं। है? तो स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको कैसे होता था। ठीक है, ऐसे होता था देखो, ए प्लस बी, ओके दे रखा है जैसे मान लो 5, और पूछ रहा है ए माइनस बी कितना हो, है ना। तो हम कर देते और ऐसे ऐसे करके और देगा वो, ए बी और दे देगा आपको, ए बी बराबर जैसे दे दिया उसने, ए बराबर देखिए 2, ऐसे अलग से देता है वो। तो देखो कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 55 होगा। तो इसके लिए देखिए ए स्क्वायर और इतना के, है ना? नहीं वो कैसे होगा, इसका सिंपल फॉर्मूला सीधा सीधा रहता था, और सीधा फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या फिर मैं कहूँ ए माइनस बी अपने कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, और इसको पूरा ब्रैकेट में, है ना, और अपन या अंडर रूट में कर दो, या जो वैल्यू निकल के आएगी उसका अंडर रूट ले लेंगे। दिखने में हमको अजीब सा लग रहा है ये, लेकिन इसकी वैल्यू ऐसे करके ले लेते हैं। अब जैसे कि देखो इसका हो गया 25, 25 ए प्लस बी 5 दे रखा है, उसका होल स्क्वायर 25 हो गया। और देखो 25, और ये मैंने ए बी बराबर लिया था 2, तो माइनस 8, 25 माइनस 8 कितने हो गए, 25 माइनस 8 हो गए 17, है ना। तो ए माइनस बी कितना हो गया, अंडर रूट 17, है ना। ऐसे करके निकालते हैं डायरेक्ट। तो इसी टाइप का है थोड़ा थोड़ा, अगर एल्जेब्रा हमने सही से पढ़ा होता तो हमको ये चीजें मतलब कि समझ में आसानी से आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन ए प्लस साइन ए इक्वल टू एम, टेन ए माइनस साइन ए इक्वल टू एन। तो कह रहा है प्रूव दैट पीटी, मतलब प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 mm, है ना। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, देखो ये बहुत, वैसे तो इसमें कैलकुलेशन होगी,
लेकिन मैं अगर हिंट ही दूं तो सीधी सीधी बात है, एम का होल स्क्वायर करो और एन जो दे रखा है उसका स्क्वायर करो और दोनों को घटा दो, तो फिर वो 4mn के बराबर आ जाना चाहिए। तो जैसे जैसे इसमें बोला है वैसे वैसे कर लो, है ना। देखो, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ओके, हाँ, देखो, एक दे रखा एम स्क्वायर, तो एम क्या है ये वाला, तो इसका स्क्वायर कर दो 10a। ओके, देखो, साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा दे रखा है माइनस बीच में, तो वो एक बीच में दे रखा माइनस, तो माइनस, दूसरा दे रखा ये, इसका होल स्क्वायर करो 10a माइनस साइन ए, होल स्क्वायर कर दिया। ओके, इक्वल टू दे रखा 4, तो एम की एन में गुणा करो, एम की एन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो, अब एक बार और बताया था आपको, ये मैंने ऐसे कैसे, एम जो था उसका स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, है ना। एन जो है उसका स्क्वायर, तो मैंने ये एन है पूरा, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, है ना। तो देखो, इक्वल टू 4, 4 मैंने इसे ले लिया एम और एन, यानी कि इसकी गुणा इसमें। देखो मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ अगर समझ ना आए तो, ए माइनस बी की गुणा जब हम ए प्लस बी में करते हैं तो हमारा आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, ए जो है हमारा 10 है, बी हमारा बी हमारा साइन है। देखो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी है ना, 10 और माइनस ए प्लस बी, है ना, ये ए प्लस बी की तरह, और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, एम एन की गुणाई तो हो रही है, ये गुणा होने की मतलब जोड़ रहा है आपस में 4। तो इनका जो वैल्यू आएगी, देखो मैंने ए माना था 10 को, तो 10 स्क्वायर हो गया, बी माना था मैंने साइन पे, तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और देखो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला तो ये है, वैसे वैसे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन मैं फिर भी बताया था आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ऐसे कभी पूछे तो इसका आंसर होता है सीधा 4ab। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू ये होगा, बी ये होगा, है ना। लिखना चाहूँ तो ए बी, यानी कि ए बी 4 10 ए साइन ए, इसका आंसर ये होगा। लेकिन चलो फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 10 स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए साइन ए, ठीक है। ये तो यहाँ तक का होगा। अब माइनस देखो इसमें रख देता हूँ, है ना, इसको चलो अलग लिख देता हूँ। 10 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए साइन ए, है ना। तो ये चली रहा है 4 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एकदम अलग चल रहा है, ओके। अब देखो ये हो गया, तो मैं ऐसे ऐसे लिखता जा रहा हूँ जैसा जैसा है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए साइन ए, ठीक, माइनस देखो सारे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए साइन ए, ओके। और देखो इधर साइड में 4 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर ए चल ही रहा है, चलो। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, ये देखो 2 और 2 4 में, मैंने बोला था 4a भी आ जाता है, 4 10 ए साइन ए, 4 10 स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, एलजेब्रा एलजेब्रा जितना हमारा लगना था लग गया। अब आई ट्रिग्नोमेट्री की बात, क्योंकि देखो अब यहाँ देखो ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है, बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सी बात होती है, बेस फॉर्म्स में ज्यादा यूज करना होता है ना। तो बेस फॉर्म्स में कर लो इसको यूज। दूसरी वाली साइड का कर लेते हैं ना हम इसको, आर एच एस को। देखो मैं दूसरे उसमें करके दिखाता हूँ। हमारा निकल के आया है 4 10 ए साइन ए इक्वल टू 4 10 स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो सिंपल सी बात है। और कैलकुलेशन को क्यों इसको लगा दे रहे हो साथ में, हटा दो इसको, है? तो ये होगा टेन ए साइन ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं टेन ए को, टेन ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ओह सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ी एक चीज गलत कर गया। ये जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में यहाँ पे अंडर रूट में दिया था यार, है ना? तो अब कोई नहीं, ये इधर की साइड बस अंडर रूट में, इधर की साइड से तो मैं छेड़खानी भी नहीं करी, तो आपको ये नहीं होगा कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, बस अंडर रूट ही तो था यहाँ पे। ओके, ये फोर है यहाँ, है ना? फोर सही से लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। हाँ, ये है, हाँ फोर। ओके, हाँ, और यहाँ पर भी, यहाँ पर गया था, है ना? अब हम दूसरे उसमें चलते हैं, जो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी अंडर रूट है। ओके, यहाँ पर भी अंडर रूट है। बस कोई नहीं, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, इसको यहाँ पे ले गए, जो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा वन, तो एक साथ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ओके, क्योंकि देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर ही होता है ना? इधर होगा कॉस स्क्वायर ए, है ना? ओके, एक बात, हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे, इसलिए मैं को छोटा कर लेता हूँ, है? सारी चीज़ों को छोटा कर लेता हूँ। चलो बस छोटा हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा छोटा तो नहीं करते, आपको दिखे ही ना आप, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नहीं? ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ तक हम पहुँचे। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो अंडर रूट हटा दो तो स्क्वायर हट जाएगा अंदर के, ये वजह से, सॉरी पेन तो लिए नहीं, तो साइन है इसका, इसका दूसरा साइन है ना? और इसका नीचे का कॉस है ना? स्क्वायर हट गई, बाकी सब मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसमें कुछ भी नहीं अलग किया मैंने। ठीक है, इधर हमारा चल ही रहा है टेन ए साइन ए। ओके, टेन ए साइन ए। ठीक है, टेन ए साइन ए। अब देखो ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन ए साइन ए। फिर भी यहाँ क्या आ गया, टेन ए साइन ए, एल एच एस बराबर आर एच एस। ओके, सॉल्व हो गया। अब देखिए, एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, है? देखो यहाँ पर दिया हुआ था, अगर टेन ए प्लस साइन ए बराबर एम है, और टेन ए माइनस साइन ए बराबर एन है, तो करा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर फोर एम एन प्रूव करो, है ना? प्रूव दैट। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम आपस में घटाते तो फोर ए बी जो बचता है, तो उस टाइप का है, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो मैंने वही किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है, देखो कुछ करना ही नहीं है। एन स्क्वायर दिया है तो पहले का स्क्वायर कर लिया, एन स्क्वायर दिया है तो दूसरे का स्क्वायर कर लिया, है ना? और माइनस, मैंने दूसरे का स्क्वायर कर लिया, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया। और देखो यहाँ पे फोर,
एम एन जैसे दिया हुआ एम एन हो गया इसकी गुणा इसमें, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये लिख दिया मैंने, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है टेन स्क्वायर माइनस ए। सेम टू सेम वैसे किया, फिर आपस में फिर मैंने उसको खोल दिया, उसकी वैल्यू को वो खोल के फिर देखो ये आपस में कट गई, तो इतना बचा आपस में, और ये इसको फिर मैंने आगे से सॉल्व किया, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इसको टेन को साइन और कॉस में चेंज कर लिया, साइन और कॉस में चेंज कर लिया। आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर भी करते तो क्वेश्चन में यहाँ आ जाता है साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, तो यही में रुक जाता क्वेश्चन, ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई नहीं, जैसे चाहो वैसे करो, आंसर तो होना ही चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sec a प्लस sec a इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स, प्रूव करना है sec a प्लस tan a, है ना, जो होगा या तो 2x होगा या फिर वन अपॉन 2x होगा। तो वो सिंपल सी बात तो यही है कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। वो क्या कह रहा है sec थीटा दे दिया, sec a दे दिया उसने, अब वो tan a की बात कर रहा है, tan a और जोड़ दो साथ में जोड़ना मतलब कि, तो sec a से tan a निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी ऐसी है कौन सी है जिसमें sec a से tan a बनता है, तो सीधी सी बात है, आइडेंटिटी है टेन ए, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसका होल स्क्वायर करके माइनस वन करना है, ठीक है, होल स्क्वायर कर लो, एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वन, है ना, यही तो करना है, टेन स्क्वायर ए, तो अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर, फोर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस टू ए बी की जगह हो जाएगा तो वन एक्स एक बट्टे फोर एक्स, ठीक है, दो से दो कट गया तो वन अपॉइंट टू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख दो माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया हमारा, इससे ये कट गया एक्स से एक्स कट गया वन अपॉइंट टू, और ये होगा माइनस वन, है, वन अपॉइंट टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का वन अपॉइंट टू, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, सॉरी गाइस, ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा, समझ रहा है, ठीक है, अब जितना भी हो गया, अब देखो यहाँ से कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस का एक बट्टे, है ना, ये आ गया हमारा, क्या किसके क्या चीज़ है, ये हमारा टेन स्क्वायर ए, ओके, यहाँ पे भी टेन स्क्वायर ए और ये भी टेन स्क्वायर ए, ठीक है, अब टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई, ये देखो ये दिख रहा है क्लियर, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये था देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया एक्स माइनस वन अपॉन फोर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, टेन स्क्वायर ए बराबर एक्स प्लस एक्स सॉरी माइनस वन अपॉन फोर एक्स का होल स्क्वायर, फिर टेन ए जो कि कितना होगा, ये होगा अंडर रूट एक्स फोर एक्स का प्लस माइनस एक्स माइनस वन अपॉन फोर एक्स, ठीक है, ये निकल के आया था। अब वो कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए, ये कितना होगा, है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, तो सेक ए तो नहीं रखा था उसने, एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स, है ना, अब टेन ए हो जाएगा हमारा प्लस माइनस एक्स माइनस वन अपॉन फोर एक्स, देखो जब हम एक्स को प्लस लेंगे तो ये और ये जुड़ जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा
प्लस लेने पर है ना, प्लस लेने पर मैं लिख देता हूँ, तो यह एक्स प्लस 1/4x, ओके, प्लस एक्स माइनस 1/4x, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2x, ओके। और जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो माइनस लेने के टाइम पे देखो क्या होता है, एक्स प्लस 1/4x माइनस एक्स प्लस 1/4x, है ना। ये प्लस का इसलिए हुआ है क्योंकि टोटल में यहाँ पे माइनस लेंगे ना, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे अब ये कट गया, ये हो गया 2/4x, क्योंकि था 1/2x, है ना। तो ये पूछा था कितने कितने होंगे, या तो होगा ये सेक ए प्लस 10 ए, या तो होगा 2x, या होगा 1/2x। हेंस प्रूव था, नहीं ये प्रूव होना था, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो ठीक है। देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ओके। इसमें वो क्या कह रहा है, इफ ए और बी एक्यूट एंगल्स, मतलब ए और बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 से छोटे, दोनों ही 90 से छोटे हैं, तो साइन ए और बराबर कॉस भी दे रखा है, तो कह रहा है ए और ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। जो दे रखा है उसको हम पहले लिख लेंगे, है ना, साइन ए बराबर कॉस बी, है ना। तो अब किसी चीज को साइन में चेंज कर लो, साइन को कॉस में कर लो या कॉस को साइन में, चलो मैं कॉस को साइन में कर लेता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस बी, ओके। तो यहाँ कितना होगा साइन ए, है ना, मतलब साइन ए की वैल्यू साइन 90 माइनस बी है, इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 90 माइनस बी, और फिर बी को इधर लेंगे, ए प्लस बी बाय 90 डिग्री, ठीक है। यही आंसर है हमारा, ये निकालना था। तो देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उन्होंने दिया ही क्या था, साइन ए और कॉस ए दिया था, इसका जो रिलेशन वो मैंने लिख दिया पहले। अब देखो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो या तो साइन को कॉस में चेंज करो या कॉस को साइन में, तो मैंने साइन कॉस को साइन में चेंज कर दिया। अब साइन को भी कॉस में चेंज कर देते तो 90 माइनस ए आ जाता ये, है ना। तो इधर को ए लेके जाते बात एक ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, यही आंसर आता है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व फॉर थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब होता है थीटा के लिए सॉल्व करो इस पूरे को, थीटा के लिए सॉल्व करो का मतलब है थीटा की वैल्यू निकालो, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इक्वेशन दे रखा है उसको सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करो ना। पहले लिख लेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ये साइन थीटा। तो अब एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेके करते हैं, हो जाएगा, सीधी सी बात है, अलजेब्रा ही लगाना होता है, तो अलजेब्रा लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, देखो इन दोनों की गुणा हो गई है ना, नीचे वाला क्या अभी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो नंबर 4 दे रखा है। उसको मैं खोल दूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, याद है यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि 4 के बराबर देखा है ना, ओके। अब मतलब है, हाँ यहाँ पे करते हैं, यहाँ से शुरू, ठीक है, करते हैं यहाँ पे सॉल्व, ये हो जाएगा। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गए दोनों मिलके 1, तो 1 यहाँ दे रखा है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ओके, अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा है 4 के, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, देखो 2 तो एक ही रहा 2, लिख लेता हूँ पहले, चलो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, दे रखा 4 के बराबर, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो हो गया 2 1 प्लस
cos थीटा। ओके, इज होगा साइन 1 प्लस cos थीटा। ओके, जो हो गया हमारा 4। ठीक है, तो देखो इससे ये कटेगा। ठीक है, क्या बचा? 2y साइन थीटा इक्वल टू 4। ये हो गया साइन थीटा y टू इक्वल टू 1/4। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, थीटा कब होता है 1/2? साइन थीटा 1/2 कब होता है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो यही आपको निकालना था। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इसने कहा थीटा की वैल्यू निकालो। भैया थीटा की वैल्यू इतने बड़ी में से निकालेंगे तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, जैसे जैसे अलजेब्रा लगाना है, सीधा सीधा ये जब रखा हुआ है ना, और बेस फॉर्मूले रखे साइन और कॉस। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, तो भाई पता नहीं क्या चेंज होगा। सीधी सीधी बात है, अलजेब्रा लगाओ। अलजेब्रा लगाने का मतलब है एलसीएम लो। तो नीचे एलसीएम ले लिया, बस लिखते एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो कहीं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाते हैं। तो 1 और 1 2 होगा, ये 2 लिख लिया। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी था, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी हो गया, तो कट गया दोनों। 2 अपॉन साइन थीटा बच गया। 2 अपॉन साइन थीटा को मैंने लिख लिया जो दे रखा है 4 वैल्यू। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/4 हो गई। साइन थीटा की वैल्यू 2 से 2 कट गया है, तो ये ऐसे काट देता हूँ, चलेगा। ठीक है, तो ये होगा साइन थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू 30 आ गई। हाँ, काफी आसान सवाल था। इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है अलग से निकल रहा है इसको, है ना। मैं तो वैसा बता देता हूँ आपको। इसमें ये सिंपल सही क्वेश्चन है। ये लगा था tan phi थीटा, है ना, इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो tan phi थीटा, और ये 1 को लिख सकते हैं tan 45, है ना। 5 थीटा कितना हो गया? 45। थीटा की वैल्यू कितनी है? 35/5। थीटा इक्वल टू 1, है ना, सॉरी 9। ये आंसर 9 डिग्री। डिग्री डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन था उसी में। बी पार्ट मान लो इसको, ये बी पार्ट है ना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो 10वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है? tan a बराबर 5/6, 5/6, है ना, एंड a प्लस बी 90 डिग्री। ये कह रहा है कि tan a तो है भाई 5/6, और कह रहा है a प्लस बी दोनों को मिला के 90 है ना। तो फिर पूछ रहा cot b कितना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ओके, तो ए तो हमको दिया हुआ है, ए की तो हमको जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत है बी की। हमें बी की वैल्यू मिल जाए, अगर बी की वैल्यू हमको मिल जाती है तो हम सीधा कॉट की उसमें देख लेंगे लिस्ट में कि भैया जैसे कि मान लो 45 मिल जाए बी की वैल्यू, तो कॉट 45 बराबर 1 आ गया, है ना। तो ऐसे करके आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल सकती है। इस इक्वेशन से कैसे मिलेगी? तो बी की वैल्यू हो गई 90 माइनस ए। ठीक है, तो 90 माइनस ए हो गई। अब इसमें 90 माइनस ए डाल दो। पूछा कॉट बी बराबर कितना होगा, है ना। तो कॉट बी बराबर कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट 90 माइनस होता है टेन। ठीक है, फिर टेन ए की वैल्यू तो हमको दी हुई है 5/6, तो ये क्या होगा? कॉट बी बराबर टेन ए बराबर 5/6। तो यही आंसर है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, देखो दोबारा बताता हूँ। ए प्लस बी 90 दिया हुआ है, तो बी को हमने लिख लिया, ए को उधर ले गो, बी की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, तो कॉट को हमने बदल दिया 90 माइनस ए में, और 90 माइनस ए का मतलब था 10 ए, तो कॉट बी बराबर हो गया 10 ए। तो 10 ए की वैल्यू दे रखी है पहले से, तो कॉट बी की वैल्यू वही है कि कॉट बी 10 ए के बराबर है। सीधी सी बात ये है।